अगर दुनिया में पब्लिसिटी और ग्रैंड पीआर स्टंट का कोई बेताज बादशाह है तो वो नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति 14 जून अभी संडे को पूरे 80 साल के हो गए। जी हां, ट्रंप का हैप्पी बर्थडे था। जाहिर है ट्रंप साहब इस दिन दुनिया को इतिहास में दर्ज कराना चाहते थे। दुनिया के लिए वो चाहते थे कि फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट में जब वो अपने 80वें जन्मदिन का केक काटें तो दुनिया के सामने एक ऐसी ऐतिहासिक डील का ऐलान करें जिसे पूरी दुनिया दंग रह जाए, जिसका वो इंतजार कर रही है। वो डील वाले केक की मिठास चखना चाहते थे, लेकिन ट्रंप के बर्थडे केक पर सीधा मिसाइल दाग दी ईरान ने ट्रंप के इस 80वें जन्मदिन का मजा ऐसा किरकिरा किया कि वॉशिंगटन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया। ईरान ने साफ कह दिया कि डील फाइनल है बॉस, लेकिन आज तो दस्तखत कतई नहीं करेंगे। आखिर क्या है ये पूरा माजरा और ईरान ने ट्रंप के साथ ये हैप्पी बर्थडे पॉलिटिक्स क्यों खेली है, समझते हैं। ट्रंप 2.0 यानी कि ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तो उनकी आदत रही है कि वो हर समझौते को एक मेगा शो की तरह पेश करते हैं। ट्रंप का प्लान बिल्कुल सेट था। उन्होंने सोचा कि 14 जून को जब वो 80 साल में कदम रखेंगे तो उसी दिन इस ऐतिहासिक शांति समझौते या डील को आधिकारिक तौर पर उसका ऐलान करेंगे। अमेरिकी मीडिया में हेडलाइन छपती, 80 साल के ट्रंप ने दुनिया को दिया शांति का तोहफा, लेकिन यह हेडलाइन नहीं बन पाई। चुनावी साल में इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक और क्या हो सकता था, हेडलाइन नहीं बन पाई। ट्रंप के दिमाग में इस डील वाले केक की पूरी रेसिपी तैयार थी। वो इस बार मोमबत्तियों बुझाने का बस इंतजार कर रहे थे, ईरान की हामी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ट्रंप साहब शायद ये भूल गए कि सामने ईरान खड़ा है जो अमेरिका को ट्रोल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने सूत्रों के हवाले से जो खबर लीक की, उसने ट्रंप के पूरे पीआर प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ईरान के अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वो रविवार 14 जून को किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? ईरान ने बाकायदा बयान जारी करके कहा, हम इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया को अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यक्तिगत मीडिया प्रचार का जरिया नहीं बनने देंगे। हम किसी के बर्थडे को खास बनाने के लिए अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरानी नेतृत्व ने साफ संकेत दिया था कि जब तक उनके हितों और सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तब तक किसी समझौते की उम्मीद करना बेकार है। यानी जिस दिन ट्रंप अपने समर्थकों के सामने एक बड़ी उपलब्धि दिखाना चाहते थे, उसी समय ईरान ने सख्त रुख अपनाकर पूरा खेल बदल दिया, अरमानों पर पानी फेर दिया। साफ शब्दों में कहें तो ईरान ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, केक काटना है तो नॉर्मल पाइनएप्पल वाला काटिए। हमारे समझौते की मिठास आपको अपने बर्थडे पर तो चखने को नहीं मिलेगी। ईरान ने जानबूझकर इस समझौते को कुछ दिनों के लिए आगे खिसका दिया ताकि ट्रंप को वो बर्थडे हाइप ना मिल सके जिसके वो दीवाने हैं। इसे कहते हैं कूटनीति में तगड़ा रिटर्न गिफ्ट देना। इसके अलावा असलियत यह भी है कि जब तक हॉर्मुज का समुद्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक सिर्फ एक कागज पर दस्तखत कर देने से दुनिया का ट्रेड रूट नहीं खुल जाएगा। ईरान ने इसी तकनीकी देरी को अपना हथियार बनाया कि अमेरिका अपनी नौसेना को हॉर्मुज से पीछे हटाकर ब्लॉकेड खत्म करे। सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कुछ नहीं होता और इस तरह ट्रंप के 80वें जन्मदिन की लाइमलाइट को पूरी तरह से ईरान की तरफ से हाईजैक कर लिया गया। नतीजा ये निकला कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपना 80वां जन्मदिन तो मनाया, केक भी काटा, लेकिन उस केक में वो जीत का स्वाद, वो मिठास गायब थी जो चाहते थे। ईरान ने साबित कर दिया कि वो सुपर पावर के सामने आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं और कूटनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। ट्रंप साहब को समझौता तो मिलेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी मनपसंद दिन पर नहीं, बल्कि तब जब ईरान चाहेगा, यानी आने वाले शुक्रवार 19 जून को। तो इस पूरे दिलचस्प बर्थडे ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान ने ट्रंप के साथ ऐसा करके सही किया, सही नहीं किया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इंतजार कर रहे हैं हम। नमस्कार।